हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वंदना नामदेव आपका अपने चैनल रिजुविनाइट विथ होम्योपैथी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं अपनी सीरीज बिफोर स्टेपिंग इन जीरियाट्रिक्स का 4th पार्ट लेकर आई हूँ। मेरे आज के टॉपिक का नाम है सेनाइल प्रूराइटिस, वृद्धावस्था में होने वाली त्वचा पर खुजली या एक्सेसिव ड्राई स्किन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून ऑन माय चैनल। फ्रेंड्स, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये ऑब्जर्व किया है कि 40 से 45 साल के बाद जो एज ग्रुप के पेशेंट्स होते हैं वो सिम्टम लेकर आते हैं कि हमारी स्किन बहुत ड्राई हो गई है, इस पर स्केलिंग हो रही है, ये वाइट वाइट सी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम 35 प्लस होते हैं वैसे वैसे हमारी स्किन धीरे धीरे कर अपना नेचुरल मॉइस्चर खोने लग जाती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते। हमारा ध्यान तब जाता है जब स्किन पर ड्राइनेस फेल्ट होने लगती है या हमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लग जाती है। जब एज ग्रुप और आगे बढ़ता है, 50 की तरफ चलने लगता है, तो हम देखते हैं कि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, फ्रीक्वेंट वहाँ पर ईचिंग की कंप्लेंट आ रही है। अब ऐसे में क्या होता है कि जब हम उस पार्ट को लगातार ईच करते रहते हैं, लगातार स्क्रैच करते रहते हैं, तो पर्टिकुलर पार्ट की चमड़ी बहुत मोटी हो जाती है, थिक हो जाती है। अब वहाँ पर जब आप कोई ऑइंटमेंट, कोई क्रीम लगाते हैं तो वो उस तरीके से सूदनिंग इफेक्ट भी नहीं दे पाती है। अगर फ्रेंड हम ईचिंग के कॉजेज देखें तो ईचिंग का मेन कॉज तो हमारी लाइफ स्टाइल में ही छुपा होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, चेन स्मोकर होते हैं, जो लोग अल्कोहल का कंज्यूप्शन ज़्यादा करते हैं, उन लोगों को ईचिंग समस्या बहुत आम होती है। अब फीमेल्स का क्वेश्चन होता है कि हम तो ऐसा करते ही नहीं है। तो जो लोग मोनोफेगिज्म करते हैं, मोनोफेगिज्म का मतलब होता है एक ही प्रकार का भोजन अपनी डाइट में शामिल करना, ऐसे लोगों को ईचिंग ऑफ स्किन की समस्या रहती है। इसके अलावा फैंसी डिओज लगाना, बहुत ज़्यादा खुशबूदार सोप्स लगाना, अपने सोप को बार बार चेंज करना, ऐसे लोगों को भी ड्राई स्किन, ईचिंग स्किन की समस्या हो सकती है। फ्रेंड, ईचिंग भी कई वैरायटी की होती है। हाँ, आपको जान के बड़ा अजीब लगेगा कि ईचिंग का वैरायटी से क्या लेना देना है, पर फ्रेंड्स, ईचिंग एक सिम्टम है जो हमें बताता है कि हमारे शरीर में कुछ कमी है, कुछ नेसेसिटी है जिसे हमें फुलफिल करना है और उसको बैलेंस्ड करना है। सबसे पहले बहुत से लोगों को जो ईचिंग होती है उसकी पहली वैरायटी होती है क्यूटिनेस। इसका मतलब है कि स्किन रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है जो लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही होगी, इसकी वजह से स्किन ड्राई हो गई है और उसमें ईचिंग हो रही है। सेकेंड वैरायटी होती है सिस्टमिक। सिस्टमिक वैरायटी का मतलब होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई अंडरलाइंग डिजीज है जो ईचिंग जैसा सिम्टम दे रही है, जैसे कि किडनी रिलेटेड डिजीज, लिवर रिलेटेड डिजीज, डायबिटीज मेलाइटस, ब्लड रिलेटेड डिजीज, इन सब में भी ईचिंग एक तरीके का लक्षण होता है। इसके अलावा एक ईचिंग होती है ड्रग रिलेटेड। आजकल फ्रेंड्स बहुत कॉमन है कि लोग एक 40-45 की उम्र तक आते हैं, बीपी, शुगर, थायराइड, इन सब की टैबलेट कंज्यूम करने लग जाते हैं। जो दवाइयाँ डेली बेसिस पे कंज्यूम होती है, कई बार वो कुछ लोगों में स्किन रिलेटेड इश्यूज प्रोड्यूस करती है, जिसका पहला सिम्टम ईचिंग के रूप में हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा एक डिजीज होती है साइकोजेनिक। साइकोजेनिक डिजीज में किसी तरीके की ईचिंग का कोई लक्षण नहीं होता, बस ब्रेन के फॉल्स इंट्यूजन्स होते हैं जिससे पेशेंट को लगातार ईच करने का मन करता है। एक प्रकार की ईचिंग ये भी होती है, वो होती है न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल का मतलब होता है नर्व रिलेटेड। अगर कोई नर्व डैमेज हो जा रही है तो वो ब्रेन से फॉल्स इंपल्स लेकर आती है और उस पार्ट में लगातार आपको ईचिंग फेल्ट होती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताने जा रही हूँ। अगर आप इनको रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो आपको ईची स्केली स्किन से निजात मिल जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना है। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ स्टे हाइड्रेटेड। पानी की मात्रा को हमेशा हमारे शरीर में बनाए रखना चाहिए। ये हमारे शरीर के साथ साथ हमारी स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्किन का मॉइस्चर को लॉक करती है। सेकेंडरी, आपको ब्रीदेबल क्लोथ्स पहनने हैं। कोशिश करें कि ऐसे फैब्रिक्स जो आपको ईचिंग प्रोड्यूस करते हैं, नायलॉन्स हुआ, वुलन्स हुआ, बहुत ज़्यादा फैंसी फैब्रिक्स को इनको अवॉइड करना चाहिए। अगर कोई हुक, कोई बटन आपको किसी पर्टिकुलर स्किन के पॉइंट पर टकराता है और उसकी वजह से आपको ईचिंग जनरेट होती है तो कोशिश करें कि वो ज्वेलरी आप ना पहने, पर अगर आपके लिए वो पहनना कंपलसरी है तो उसके ऊपर एक साफ कॉटन को बैंड कर दीजिए जिससे कि आपकी स्किन के वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि अपने शावर टाइम को कट डाउन कर देना है। आपका जो नहाने का टाइम होता है वो 10 मिनट से कम होना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप आपकी त्वचा को पानी और साबुन के संपर्क में रखेंगे उतना ही ज़्यादा वो अपना हाइड्रेशन खोने लगेगी, मॉइस्चर खोने लग जाएगी और आपको आफ्टर शावर ईचिंग और ड्राइनेस फेल्ट होगी।
इसके अलावा आपको क्या करना है, मॉइस्चर लॉक टेक्निक अपनानी है। अब ये मॉइस्चर लॉक टेक्निक क्या होती है, जब आप नहा के निकलते हैं तो एक साफ टॉवल से अपनी स्किन को पैट ड्राई करना है, आपको स्क्रब नहीं करना, आप ऐसे ड्राई करें उसको और उसके ऊपर एक हैवी मॉइस्चर अप्लाई कर लीजिए। तो इस हैवी मॉइस्चराइजर से क्या होगा कि आपकी स्किन की जो नमी है वो लॉक हो जाएगी और आपको उस तरीके की स्केलिंग और ईचिंग फेल्ट नहीं होगी। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो फैंसी डिओड्रेंट्स होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ खुशबू वाले या डायरेक्ट परफ्यूम्स होते हैं, इनको यूटिलाइज नहीं करना है। आपको अल्कोहल बेस को छोड़ के वाटर बेस परफ्यूम्स की तरफ देखना है। इसके अलावा आप क्या करेंगे कि अगर आपको लगाना कंपलसरी है परफ्यूम्स एंड ये, तो आप उसको कपड़ों पे अप्लाई करें, ना कि डायरेक्ट अपनी स्किन पे अप्लाई करें। इससे वो इरिटेशन नहीं होगा और आपको ईचिंग फेल्ट नहीं होगी। इसके अलावा आप स्ट्रेस फ्री रहें, एंजाइटी फ्री रहें, योगा करें, मेडिटेशन करें, साथ साथ में आप एक साउंड स्लीप लीजिए। साउंड स्लीप लेना हमारी बॉडी के लिए बहुत कंपलसरी है, क्योंकि स्किन को रिपेयर एंड रीजनरेशन का आपको टाइम देना होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताए, इनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ही जल्द आपकी स्केलिंग से निजात मिल जाते हैं हमारे होम्योपैथिक पोर्शन की तरफ। फ्रेंड्स, मैं हमेशा से आपसे कहती आई हूँ कि सेल्फ मेडिकेशन बहुत डेंजरस होता है, इसे कभी ना करें। अगर आपको लगातार परसिस्टेंट ईचिंग बनी हुई है तो हो सकता है उसके पीछे कोई डिजीज़ हो, तो आप सबसे पहले अपने फिजिशियन से संपर्क करें, उनसे प्रॉपर राय लें, उसके बाद ही कोई मेडिकेशन अप्लाई करें। मैं आज आपको होम्योपैथी की कुछ ब्यूटीफुल रेमेडीज़ बताने जा रही हूँ, जिसको आप ईचिंग के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। जिसमें सबसे अच्छी मेडिसिन हमारी होती है सल्फर की 30 पोटेंसी की आप कुछ ड्रॉप्स अगर प्लेन कोकोनट ऑयल के अंदर डालते हैं और उसके बाद आपका जो ईची एरिया है वहाँ पे पैड ड्राई करने के बाद उसको अप्लाई करते हैं तो आपको ईचिंग में काफ़ी हद तक आराम मिल जाती है। इसके अलावा हमारी कई मेडिसिन है, जैसे कि एपिस मेलिफिका, नेट्रम म्यूर, लाइकोपोडियम, अर्टिकेरा यूरेंस, रस्टॉक्स, ग्रेफाइटिस, ये भी ईचिंग पे बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का टॉपिक। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले टॉपिक पे, जब तक कि मैं डॉक्टर वंदना कहती हूँ आपसे